हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे छोटौन जो होता है वह अदिति यानी मून को समझाता है कि बेटा प्लीज़ सोच समझ के फैसला लो, जो अक्सर दिखता है वो सच नहीं होता है और ये मेरी बात तुम अच्छे से गांठ बांध लो। चाहिए तो तुम इसका एक्सपीरियंस अपने पापा से भी ले सकते हो। कुछ साल पहले तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम वो गलती मत दोहराओ। उन्हें भी लगा जो दिख रहा है वही सच है, मगर ऐसा नहीं था और उन्होंने दिल की नहीं सुन के दिमाग की सुनी। कभी कभी ऐसे फैसले गलत डिसीजन लेते हैं और लाइफ हेल्प कर देते हैं। मून जो होती है कुछ नहीं बोलती, बोलती नहीं छोटान मैंने ये डिसीजन ले लिया। तभी अर्शी बोलती है क्या 5 साल पहले हुआ, 7 साल पहले हुआ, माई फुट। और क्या इसका, और छोटान आप ये सब क्या कर रहे हो। अदिति एक बहुत ही पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट लड़की है और वो अपना डिसीजन ले सकती है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू उसको फूल बनाने की कोशिश मत करो, ना ही उसको गुमराह करने की कोशिश करो। दैट्स इट। और वो मेरी बच्ची है तो आप मुझे मत राय दीजिए कि मेरी बच्ची के साथ क्या करना है क्या नहीं। अदिति ने जो फैसला लिया वो सही लिया ऋषि के लिए। उसे ऐसे इंसान से शादी ही क्यों करनी चाहिए जो पहले से ही शादीशुदा है। तभी छोटान बोलते हैं अदिति वो एक एक्सीडेंटली शादी हुई थी, दोनों की मर्जी के बिना हुई थी और ये इसमें कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्शी बोलती है जो भी है मून चाहे जो फैसला लेगी मैं उसके साथ हूँ और उसका फैसला सही है कि उसको उससे शादी नहीं करनी चाहिए और दैट्स इट। अभी बस एक शब्द और नहीं, मेरी बच्ची को क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे सब पता है। मैं तो पहले भी शादी नहीं होने देना चाहिए, पर मैं मून की खुशी के लिए मैं किसी तरह हाँ बोल दी। पर ये लड़का तो बता सकता था ना सच, लेकिन नहीं, किसी मामूली लड़की से जाके जब शादी करेगा और तो वो भी गांव वालों के सामने किया उसने शादी, एंड फिर गांव वाले कल को बोल देंगे तो ये क्या करेगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ चले जाओ अभी जो भी हुआ। और आप लोग क्यों नहीं समझते। तभी यहाँ पे छोटान जो होता है वो अनिरुद्ध को समझाता है कि यानी तुझे क्या लगता है, तुझे नहीं लगता जो पहले सालों हुआ वही सब फिर से चल रहा है। अनिरुद्ध बोलता है छोटान मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है अदिति प्लीज़ मेरी बातों पे यकीन करो, तुम एक बार तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मून बोलती प्लीज़ अभी मैं कोई भी बात समझने की कुछ भी कंडीशन में नहीं हूँ, मैं बस 2 मिनट का रिलैक्स चाहती हूँ और मैं ना ही कोई फ़ैसला ले सकती हूँ अभी। प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दीजिए और मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ऋषि के पापा और चाचा भी कन्विंस कर रहे थे कि अर्शी जी प्लीज़ ये सब जो हुआ एक्सीडेंटली हुआ और बेटा प्लीज़ तुम तो हमें पहले से ही जानती हो ना, तुम्हें तो पता है ना हम तुम्हारे साथ तो ये सब गलत तो होने दे नहीं सकते। और ऋषि ने भी बताया ना उसकी कैसे किस टर्म्स एंड कंडीशन पे शादी हुई, तुम वो भी तो समझो। तभी यहाँ पे मून बोलती है मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना है, बस बहुत हुआ जितना मैंने बोला। तभी यह सुनकर नीलू को बहुत गुस्सा आता है और नीलू जो होती है वो चली जाती है। वो बोलती है कि अदिति तुम समझो ना, ऋषि तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे ही शादी करना चाहता है। और वो जाती है, वो बोलती है ये सब इस लड़की की वजह से हुआ, अगर ये घर में आती नहीं तो ये सब होता ही नहीं, और आके भी इसने किसी को सच्चाई नहीं बताया और अब अभी भी खड़ी है और कुछ नहीं बोल रही है। तुम क्यों आई हो, तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाती हो। अगर ये चली गई होती तो आज ये अड़चन ही नहीं आती, वो फटाक से शादी हो जाती, लेकिन नहीं, इसको ये सब करने में मज़ा आता है। तभी वहाँ पे उसकी माँ और पुतुल जो होते हैं वो छुड़ाने की कोशिश करते हो, बोलती है आप लोग इसका साइड क्यों ले रहे हो। तभी उसकी माँ बोलती है क्यों ना ही लूँ हम इसका साइड, तुम ही बताओ इतनी अच्छी लड़की है उसने क्या ही बिगाड़ा है। और बस बस कर नीलू, तमाशा करना बंद कर दो। तभी यहाँ पे झनक जो होती है रोने लगती है। अनिरुद्ध जो होता है वो झनक को बोलता है कि एक काम करो तुम वहाँ जाके बैठो, अगर तुम यहाँ खड़े रहोगे तो सबका गुस्सा बढ़ता रहेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ कोई सुनाएगा, तो प्लीज़ तुम वहाँ जाके बैठो और कल सवेरे के लिए अपने गाँव के लिए निकल जाना। उसके बाद अनिरुद्ध जो होता है उसको बोल के वहाँ से भेज देता है। ऋषि जो होता है वो मून के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज़ अदिति मेरी बात सुनो, लेकिन अर्शी जो होती है उसे रोक लेती, बोलती बस करो दैट्स इनफ। और तुम क्या चाहती हो मेरी बेटी को, और तुम्हें कितना परेशान करना है उसके पीछे पीछे, अगर वो 2 मिनट का रेस्ट चाहती तो उसको वो भी नहीं देना है तुम्हें। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अदिति ऐसे कैसे कर सकते, मेरी बात बिना सुने कैसे जा सकते हैं। दूसरी तरफ झनक जो होती है वो रोने लगती है, वो बोलती है कि भगवान ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है, दो प्यार करने वालों को इस तरह से अलग कैसे किया जा सकता है। मैं चाहती थी कि ये दोनों प्यार करने वाले जोड़ों का मिलन हो जाए और देखो ना ये सब क्या हो गया। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ मोड़ आएगा, प्लीज़ भगवान इन दोनों को अलग कर दो, मैं गांव चली जाऊंगी, मैं कल की कल चली जाऊंगी। तभी छोटान बोलता है कि अनिरुद्ध मुझे ऐसा क्यों लगता है समय दोहराया जा रहा है। तो बोलता आप सही कह रहे हो छोटान, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं होने दे सकता, फिर से वो इन दो नावों में सवार कैसे करेगी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे छोटान बोलते हैं तुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं या नहीं, तो प्लीज़ अदिति को समझा और कन्विंस कर, वो जो डिसीजन लेगी उसके लाइफ का बहुत मेन डिसीजन रहेगा।
यहाँ पे अदिति जो होती है वो दौड़ के आती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। ऋषि उसका पीछा करके आता है और दरवाजा नॉक करने लगता है और वो बोलता है प्लीज़ अदिति तुम मेरी बात सुन रही हो ना, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तुम ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो, एटलीस्ट मेरे पे तो भरोसा रखो। और इतने सालों में क्या मैंने तुमसे कभी भी कोई बात झूठ बोली है? कभी नहीं ना। और ये भी मैं तुम्हें बता देता, मैंने सोचा कि एक बार मैं शादी कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सब समझा दूंगा। लेकिन मेरे करने से पहले ही कृष्णनंदन ने पहले तुमसे बदला ले लिया। और अदिति देखो प्लीज़, वो शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से थी, और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते तो मैं वहाँ पे गया था एक अपने मिशन के लिए, लेकिन वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे, तो मुझे ये शादी ज़बरन करनी पड़ी। वो शादी ऐसे शादी नहीं थी, और अगर मैं शादी नहीं करता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने इस तरह से खड़ा होकर बात नहीं कर रहा था, शायद मैं यहाँ होता ही नहीं ज़िंदा। अदिति प्लीज़ तुम समझो, जो मैंने किया वो सब जानबूझकर नहीं किया, वो सब एक अनजाने में। और मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था तुम्हें खोने का, कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ, तो तुम क्या समझो, इसलिए मुझे लगा कि ये बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और रही बात फूल, तो मैं उसको गांव तो भेजने ही वाला था कुछ दिन ये माहौल शांत होने के बाद। पर अदिति तुम्हें मेरा विश्वास तो करना पड़ेगा ना, तुम ऐसे नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तभी अदिति बोलती बस करो ऋषि, तुमने हर बार मुझे चीट किया। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है फूल के बारे में, लेकिन तुमने कभी भी कुछ भी नहीं बताया है। हमेशा जब देखो तब तुमने झूठ ही बोला है मुझसे, ये नहीं वो नहीं। और देखो आज हमारा रिश्ता कहाँ खड़ा हो गया। तुम चाहते हो, तुमने ऑलरेडी मुझे शादी से 15 मिनट पहले पता चलता है कि तुम्हारी शादी किसी और से हो गई, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। ऋषि हैव यू लॉस्ट योर माइंड। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि प्लीज़ अदिति तुम मेरी तो बात समझो ना, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, एक बार मुझसे बात तो करो, मेरे ऊपर भरोसा। तुम अगर मुझसे बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अदिति बोलती प्लीज़ ऋषि तुम चले जाओ, और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जो बात करनी भी थी और कुछ बची नहीं है, तो मैं तुमसे अब चलो बात करने के लिए। ऋषि बोलता प्लीज़ अदिति तुम मुझे इतना बड़ा सज़ा मत दो, तुम्हें भी पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हालांकि मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी कभी भी तुम्हें आधे मन से प्यार किया है। मैं तुम्हें हमेशा से अपनी लाइफ में चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरा प्लीज़ भरोसा रखना पड़ेगा। जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी। इवन उसके गाँव वाले वो इस तरह से चले आए कि हमें शादी करनी ही पड़ी, पर ये शादी का भी कोई मतलब नहीं था। प्लीज़ अदिति ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ तुम समझो और मेरी बात का यकीन करो अदिति। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती कि प्लीज़ आप लोग के ड्रामा बंद कर दीजिए। जब अदिति चाहती नहीं आप लोगों से बात करना, तो आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो और क्यों ही शादी करें आप लोगों से। मतलब एक ऐसे इंसान जिसकी शादी हो चुकी है और आप लोग चाहते हैं शादी कर ले। तभी यहाँ पे ऋषि के जो जेठू रहते समझाते प्लीज़ अर्शी जी बच्चों को समझ नहीं दीजिए, एक बार बात तो कर लेने दीजिए, इतना बड़ा डिसीजन कैसे हम ले सकते। तभी अर्शी बोलती है अच्छा रियली आप लोग को लगता है, मतलब वो किसी मामूली गाँव की काम वाली लड़की से शादी करके लाता है। मेरी बेटी को सच पता चलेगा तो कैसे शादी करेगी। कोई भी लड़की नहीं कर सकती शादी, इतना बड़ा धोखा मिला है उसमें, और आप चाहते हो उससे शादी कर लें। तभी यहाँ पे बोलते हैं मानते हैं हम ऋषि से गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसमें ऋषि की ही पूरी गलती नहीं है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें ऋषि कुछ कर नहीं सकता था, और हमें भी अभी सच का पता चला है। पर अगर हम ऐसे ही पैनिक होते रहेंगे तो अदिति को कौन संभालेगा। आपको अच्छे से पता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम प्यार करने वालों को इस तरह से हम चोट नहीं दे सकते। अर्शी बोलती है तो आप लोग बताइए क्या मेरी बेटी किसी दूसरे की पत्नी बन के रहेगी। कल को वो गांव वाले आ जाएंगे, वो पागल गांव वाले, और वो बोलेंगे कि नहीं तुमने फूल से शादी की थी। और ऋषि एक मिनट में पलट गया और बोलेगा हाँ मेरी पहली शादी मेरे लिए जायज़ है, दूसरी शादी तो मैंने ऐसे प्रेशर में आके कर ली। फिर आप लोग क्या कहेंगे, माफ़ कीजिएगा हमें खुद भी अपनी बेटी ऐसे घर में देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, जिसकी शादी पहले से हो गई। हालांकि उसकी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन गांव वालों के सामने तो हुई है। और वो लड़की का क्या, वो लड़की कल को कुछ भी बोल सकती है शादी, तो क्या करोगे आप लोग। मुझे मेरी बेटी की लाइफ ना डेंजर में नहीं डालने। तब यहाँ पर उसके जेठू बोलते प्लीज़ अर्शी जी आप भरोसा रखिए, यहाँ पे किसी की भी लाइफ कुछ भी डेंजर में नहीं रहेगी, आप प्लीज़ भरोसा तो कीजिए कुछ में। अर्शी बोलते मुझे किसी की भी बातों पर कुछ भी भरोसा नहीं है, और प्लीज़ आप लोग ये सब बोला बंद कीजिए और जाइए, और मून को अकेला छोड़े। तभी यहाँ पे ऋषि जैसे इन लोग की बात सुनता वो और पैनिक हो जाता है। यहाँ पे ऋषि के डैड बोलते बस करिए अर्शी जी, आप कब से एक ही बात बोल रही हैं। आखिर वहाँ पे ऋषि क्या करता, वो एक मिशन पे जाता है, उसकी शादी कोई ज़बरदस्ती करा देता है, वो क्या ही करता बेचारा। और वो ऐसी सच कैसे किसी को बताता, कन्फेस करता। उसको यही अच्छा रहेगा कि हमें अदिति और एक बार ऋषि को अच्छे से बात कर देनी चाहिए। और अगर तब भी उसके बाद भी अगर अदिति का डिसीजन नहीं बदलता है या फिर ऋषि का ऐसा ही सेम रिएक्शन रहता है तो हम चले जाएंगे। लेकिन बिना बात के आप ऐसे डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। अर्शी जी प्लीज़ आप समझिए,
मून को भी लगता है कि शायद सब बाहर से यहाँ पे ऋषि के पापा जो थे स्टैंड लेते दिखाई देते हैं और वो बोलते हैं ऋषि मेरा बेटा है, मैंने उसे पैदा किया हुआ है, मुझे पता है मेरा बच्चा कब सही करता है कब गलत करता है क्या करता है। समझे आप ना, वो उस लड़की से भी शादी करके नहीं छोड़ी, इसलिए उसको घर में जगह दिया उसने और हमने भी उसे प्यार किया, लेकिन उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं, उसने उसके माँ का सिंदूर मिटा दिया। शादी जोरों ज़बरदस्ती वाली कोई शादी नहीं होती है और ये बात आपको भी पता है हर्षी जी, ठीक है। हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकालेंगे, लेकिन पहले वो लोग बात तो करें, समझ में तो आए कि उनको क्या चाहिए। अगर वो लोग बात करेंगे तो प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हैं, आपको भी अच्छे से पता है कि ऐसा होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है प्लीज़ प्लीज़ अदिति दरवाज़ा खोलो, मुझे एक मौका तो दो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अदिति जो होती है वो रो रही होती है, क्योंकि वो अपने आप को संभव बोलती है प्लीज़ ऋषि चले जाओ, मैं ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ मैं तुमसे बात करूँ या मैं कोई डिसीजन ले पाऊँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ तुम चलो। लेकिन यहाँ पे ऋषि बोलता है नहीं अदिति तुम्हें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे खोना नहीं चाहता, तुम चाहते हो मैं तुमसे बात किए बिना चला जाऊँ, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती क्यों पॉसिबल नहीं है, तुम चाहते हो मैं अपना मजाक और बनाऊँ, 15 मिनट पहले ये सब जो सच का खुलासा हुआ है मैं कैसे कन्फेस कर लूँ और मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूँ। आई कांट टॉक टू यू, प्लीज़ ऋषि तुम चले जाओ, मैं तुमसे ना भी बात करना चाहती हूँ और ना ही मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ जो हुआ है वो सब मैं कैसे झेलूँगी। यहाँ पे अदिति ऋषि को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है ऋषि को, पर ऋषि पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो अदिति को मना रहा होता है, बट अदिति एक ही रट लगाई होती है कि उसको भरोसा नहीं करना है। यहाँ पे ऋषि की बड़ो माँ भी जो थी अर्शी जी से रिक्वेस्ट करती कि आप अपनी बेटी को प्लीज़ समझाएं, लेकिन यहाँ पे अदिति जो थी रो रही होती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारा हर बार भरोसा किया, हर बार तुमसे कोई ना कोई चीज़ पूछती रही, लेकिन तुम हर बार टालते रहे, ऐसा नहीं तुम्हें मौके नहीं मिले, तुम्हें मौके मिले, लेकिन तुम्हें ये शादी हमारी तुम्हें मजाक लग गई और सभी लोग परेशान दिखाई देते हैं। आज रात के एपिसोड दिखेंगे जहाँ पे ऋषि और अदिति से बात करता है, उससे वादा लेता है कि वह जनक को हमेशा के लिए छोड़ देगा और अपनी लाइफ से उठा के फेंक देगा। आगे एपिसोड में नए दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।